मेरठ का चर्चित सौरभ हत्याकांड, इसके बाद सांप से अपने पति को 10 बार डसवाने वाली पत्नी, वहीं कर्नाटक के एक्स डीजीपी की पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, इस समय हम बात कर रहे हैं पतियों की। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराता हूं जो कि लगातार इस समय मीडिया में पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड और नीले ड्रम की कहानी। थोड़ी सी ठंडी नहीं पड़ी थी, उसके बाद ऐसी पत्नी जो अपने पति को मार देती है और साथ में बेड पर सांप छोड़ देती है। उस सांप ने उसे 10 बार डसा। वहीं डीजीपी की पत्नी चाकू से गोद गोद कर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। वहीं एक प्रेम कहानी देवरिया की, जो कि अपने ही भांजे से इसके प्यार में पागल थी और दुबई से लौटे पति की हत्या करती है और वही सूटकेस जिसे वह लेकर दुबई से पत्नी के लिए, परिवार के लिए सामान, मिठाई, खिलौने, बच्चों के लिए कपड़े ले आया था, वही सूटकेस उसका अंतिम संस्कार का स्थान बन जाता है। जी हाँ, उसी सूटकेस में उसे भर दिया जाता है। जब वह नहीं आता तो उसे बीच से काट दिया जाता है, 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। यह पूरी घटना हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे। जी हाँ, उस पत्नी की उम्र मात्र 30 साल। जी हाँ, नाम उसका रजिया सुल्तान और वह अपने भांजे से प्रेम करती थी। पति नौशाद को धारदार हथियार से काट डाला और शव को सूटकेस में ठूंस कर 60 किलोमीटर दूर सुनसान खेत में फेंक दिया। मृतक को उसी सूटकेस में पत्नी ने पैक कर दिया जिसमें सामान लेकर वह दुबई से भारत आया था। जी हां, आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर यात्री के बैग पर एक लोगो लगा दिया जाता है, जिससे उसकी बैग की पहचान हो सके, कहीं खो न जाए। और वही लोगो इस हत्या का खुलासा बना। आपको वह भी बताएंगे कि किस तरह से पुलिस ने उस लोगों के जरिए उस कातिल तक पहुंची और उसे गिरफ्तार भी किया मात्र 6 घंटे के बाद ही। जी हां, 30 साल के नौशाद सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। हफ्ते भर पहले ही विदेश से लौटा था, 2 बड़े बड़े सूटकेस लेकर वह अपने घर आया। लेकिन क्या पता कि उसी बीबी रजिया का दिल भी तो भांजे रूमान के साथ डोल रहा था। नौशाद के घर लौटते ही दोनों को लगा कि ये तो हमारे प्यार में रोड़ा बन रहा है। बस फिर क्या, दोनों ने मिलकर नौशाद को मार डाला और शव को उसी सूटकेस में पैक करके पकड़ी छापर पटखोली गांव के खेत में फेंक दिया। अगली सुबह गांव वालों ने खेत में सूटकेस देखा तो पुलिस को खबर दी। पुलिस ने सूटकेस खोला तो अंदर नौशाद का शव, सिर पर चोटों के निशान थे। देवरिया के एसपी विक्रांत वीर फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि रजिया का रूमान के साथ प्रेम प्रसंग था। रजिया को हिरासत में लेकर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा कच्चा चिट्ठा उगल दिया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो गया, पर रूमान अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना लगातार पतियों के साथ घट रही है और घटना का अंजाम भी बेखौफ है, भयानक है। आपको बता दें कि बताते ही रूह कपा देने वाली है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि इस तरह वो पत्नियां जो पति के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए को लेकर के साथ घर आती हैं और घटना आपके सामने दिख जा रही है कि किस तरह से लगातार पूरे प्रदेश में ये माहौल चल रहा है
पूरे देश में माहौल चल रहा है, पतियों को काट डाला जा रहा है, क्या इसमें हमारी सरकार और कानून व्यवस्था कहीं अगर इसके पहले हत्या करने वाली पत्नियों के साथ अगर उन्हें सजा मिल जाती तत्काल, तो क्या अगला हत्या करने वाला 10 बार सोचता। जी हाँ, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको ऐसी ही चुनिंदा खबरों को पेश कर पाएं और आप तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस हत्याकांड का खुलासा कर रही है पूरी। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना उर्फ शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी समय पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है सर? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जानना चाहते हैं सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पहुंचकर महिला को अरेस्ट करती है। देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे, चूँकि वो बैग, मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूफ कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है।